एकदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 66। भगवान और भजन का मर्म, डे 2। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां का ध्यान करते हुए, उनकी इस दिव्य ऊर्जा को आत्मसात करते हुए, मानसिक रूप से जप करते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया द्रौपदी माँ के एग्जाम्पल से कि उनकी पुकार में ऐसी कौन सी विशेष बात थी कि केशव आ गए, भगवान आ गए, और हम लोगों की पुकार में क्या दिक्कत है। तो ये समझ में आया कि इट इज ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन ऑफ कर्मा। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान। और निष्काम भाव की ऊर्जा को गुरुदेव ने हमको थोड़ा एक्सप्लेन किया, समझाया। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि हम ये देख लें कि हम क्या जमा कर रहे हैं, और जो हम जमा कर रहे हैं वही लौट कर आएगा। बोया काटा का बोया और काटो, इसका सिद्धांत भी दोबारा सामने आया। आगे गुरुदेव कहते हैं भज सेवयाम, अर्थात भक्त किसे कहते हैं, जरा बताना तो सही। जिसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं वो भक्त होते हैं? नहीं साहब, हम भी भक्त हैं और भगवान जी को हमारी सहायता करनी चाहिए। अच्छा, तो आप भक्त हैं। पहले ये बताइए कि भक्त का मतलब क्या होता है, भक्त किसे कहते हैं। अच्छा, आप भजन करते हैं तो यही बता दीजिए कि भजन किसे कहते हैं। पहले एक प्रश्न गुरुदेव यहाँ रख रहे हैं जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम भगवान से ये आशा अपेक्षा करते हैं कि हे भगवान, आप हमारी मदद कीजिए। कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, जीवा से पहले ईश्वर का नाम निकलता है, हे प्रभु आप कहाँ हो, ओ माय गॉड। और या फिर अगर कोई शिकायत भी हो तो भगवान से हो जाती है, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। हम किस बिहाफ पर भगवान से मदद मांग रहे हैं, हमें वो भी तो चेक करना पड़ेगा। और हमें ये देखने की आवश्यकता है कि हम किस किस की मदद कर सकते हैं। क्या हम किसी अत्याचारी की, अन्याय की मदद कर सकते हैं? कोई इंसान जिसका गुण कर्म स्वभाव हमारे मन के मुताबिक ना हो, या शालीनता विनम्रता से ओतप्रोत ना हो, हम उसकी मदद कर सकते हैं। या कोई इंसान बार बार कटोरा लेकर आकर खड़ा हो जाए या किसी भी तरह की मदद मांगे, क्या हम मदद करेंगे? मतलब एक और छोटे स्तर पर चले जाए, मान लीजिए हमारा कोई पड़ोसी और वो रोज कोई कटोरा लेकर आ जाए, कोई कटोरी लेकर आ जाए, आज चाय पत्ती दे दीजिए, आज सुई धागा दे दीजिए, आज चीनी दे दीजिए, आज ये खत्म हो गया, आज वो दे दीजिए। एक पर्टिकुलर सीमा तक हम शायद सहायता करेंगे, और फिर क्योंकि हम अभी उस ऊर्जा पर नहीं पहुंचे हैं, प्रेम की दिव्य ऊर्जा पर, तो मन में धारणा आने लगेगी कि यार इनके पास ना कोई काम ही नहीं है, इनके पास कोई काम ही नहीं है मांगने के सिवा। दे जस्ट कीप कमिंग एंड रिंगिंग द बेल। जबकि उसमें हमारा कुछ भी नहीं लग रहा, एक बहुत छोटा सा सामान देना है, पूरे महीने का हिसाब लगा लोगे तो कोई 100 200 300 400 से ज्यादा का सामान लेकर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हमको उलझन होगी। तो हमें पहले ये हिसाब लगाना है, क्योंकि ईश्वर श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। ईश्वर किसकी मदद करेगा, हमें उन इमेजेस को क्रिएट करना है अपने माइंड में, अपने हार्ट में। उसके पहले हमको ये देखना है कि हम किस किस की सहायता कर सकते हैं, हम कैसे लोगों की सहायता करना चाहेंगे। और बस जैसे लोगों की सहायता हम करना चाहेंगे, हमको वैसा ही बनना है। हम वैसा बन जाएंगे तो ईश्वर की सहायता अपने आप मिल जाएगी। ये हमें जांचनी है अपनी कॉपी आज, इसी क्षण, कि आज की डेट में अगर हमारे को किसी के सपोर्ट की जरूरत है तो हमें कितना सपोर्ट मिलेगा, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं, आप भजन करते हैं तो यही बता दीजिए किसका भजन करते हैं। पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। आपने भजन के साथ खिलवाड़ की। कई बार मुझे बहुत गुस्सा आता है, अरे साहब, मैं तो भजन का प्रचारक हूँ, भजन पर विश्वास करता हूँ, पूजा करता हूँ। बेटे, आपका यह भजन बड़ा एकांगी है, लूला है, लंगड़ा है, काना है, कुबड़ा है, गूंगा है, बहरा है। इस गूंगे भजन से, जिसे आप लोगों ने पकड़ रखा है, मैं नफरत करता हूँ। यह लंगड़ा भजन, पंगु भजन, मरा हुआ भजन सब आपके हिस्से में आया। जिंदा भजन किसे कहते हैं, जरा बताना। संस्कृत में भजन शब्द जिससे बना है, पहले इसे देख लीजिए कि इसका अर्थ क्या है। पहले इसके मायने बताइए, तब आगे चलेंगे। भज सेव्याम, अर्थात भज धातु सेवा शब्द से भजन बना है। सेवा करना, परोपकार करना, परमार्थ, लोकहित, जन कल्याण, इन शब्दों को मिलाकर भजन मिला बना है। भज सेव्याम, भज धातु सेवा शब्द से भजन बना है। यहाँ और किसका सम्मिश्रण है, सेवा, परोपकार, परमार्थ, लोकहित और जन कल्याण। और हम लोग भजन का मीनिंग क्या समझते हैं? अगर भजन शब्द आ जाए कि कोई अच्छा सा कीर्तन सुन लिया, कोई अच्छा सा बहुत सूदिंग म्यूजिक सुन लिया, म्यूजिक जो ईश्वर की ओर लेकर जा रहा हो। लेकिन असल मायने में हम ना उसको भी टेम्परेरी एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं। अगर आप किसी भजन को पूरे दिल, पूरी भावनाओं से, श्रद्धा से सुनेंगे ना, तो एक 6 मिनट का भजन ईश्वर से इतना गहरा जोड़ सकता है कि उस 6 मिनट के भजन में आंसू गिर जाए। ये शक्ति है भजन की। लेकिन हम जाने कौन सी कर्मेंद्रियों से, कौन सी ज्ञानेंद्रियों से भजन को सुनते हैं कि हम दिन भर में 100 50 भी सुन ले,
तो हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो पाता ईश्वर से। म्यूजिक साउंड में वो शक्ति है जो सही तरीके से अगर यूटिलाइज की जाए तो हमारी दोनों ब्रेन को शांत कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। और भजन हमें किस तरह के पसंद आ रहे हैं ये भी हमारी वृत्ति को समझाता है। भजनों की बहुत सारी कैटेगरी है। एक समर्पण के भजन होते हैं, जैसे एक भजन है, आप सुनकर देखिएगा, हुआ समर्पण मिटी चाह सब, अब प्रभु तुमको आना होगा। एक भजन है, इसके लिरिक्स आप इसको गूगल करिए, आपको बहुत ही प्यारा भजन लगेगा। और एक भजन ये है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। हर भजन की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। एक भजन ऐसा है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, ज्ञान भजन है, ये बीके शिवानी के भजन है, इनको सुनकर देखिए, मतलब ब्रह्म कुमारी के भजन है। कुछ प्रज्ञा गीत होते हैं, अगर हम नहीं देश के काम आए। तो हमको ये भी जानना है कि हमारा गुण कर्म स्वभाव कौन सा है, हमको किस तरह के भजन सुनने में आनंद आ रहा है। एक भजन ऐसा होता है जो भगवान को श्रेष्ठ बताता है और दुनिया को बहुत बुरा बताता है, और धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं तो हमारे भजन का स्वाद भी बदल जाता है। लेकिन अगर भजन सुनकर हमारे चेतन मन पर हमारे गुण कर्म स्वभाव का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो हमारे भजन में कोई कमी है, कोई अपूर्णता है, कुछ ऐसा है जो हम केवल इंद्रियों के एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं। तो इसको ठीक करने की बात गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने आपने दिन भर में भजन किया, पर भजन का वो तत्व आपके भीतर नहीं आया। अगर हम भजन सुन रहे हैं, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो प्रभु, एक स्वर मेरा मिला लो। और ये भजन सुनकर भी हम देश के लिए, समाज के लिए वंदना का भाव डेवलप नहीं कर पा रहे, तो जो हमने सुना उसमें, उस सुनने में कोई दोष रह गई, कोई त्रुटि रह गई। भजन के जो लिरिक्स हैं वो हमारे आचरण का हिस्सा, व्यवहार का हिस्सा, गुण कर्म स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं अगर हम ध्यान से सुने। तो गुरुदेव कह रहे हैं आप जो भजन कर रहे हैं वो गूंगा है, मरा हुआ है, पंगु है, बेकार है, क्योंकि वो भजन आपको परोपकारी नहीं बना रहा, आपको परमार्थ के लिए नहीं लगा रहा, आपके अंदर लोकहित की भावना नहीं जगा रहा, जन कल्याण का भाव नहीं जगा रहा है। मित्रों, आपने तो माला घुमाने, जीप की नोक में रहकर बक बक करने को भजन मान लिया। यह तो भजन की शुरुआत है, अंत नहीं। आपका भजन समग्र नहीं, सर्वांगपूर्ण नहीं, समर्थ नहीं और जीवंत भी नहीं। फिर इससे आपको क्या फल मिलने वाला है? आप भजन करना चाहते हैं तो उसका स्वरूप समझिए। भजन करेंगे और उसका स्वरूप नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। भजन के साथ में परमार्थ जुड़ा हुआ है, भजन के साथ लोक मंगल जुड़ा हुआ है, भजन के साथ लोक सेवा जुड़ी हुई है। प्राचीन काल के सारे ऋषियों से लेकर भगवान के भक्तों को हम देखते हैं तो उनमें से हर एक के जीवन में अविच्छिन्न रूप से सेवा जुड़ी हुई मिलती है, जिसका हवाला देकर मैंने कहा था और कह रहा हूँ कि हमारा भजन, हमारी उपासना 4 चीजों से सार्थक होती है। उनमें से एक का नाम है साधना। साधना को हम अच्छे से समझ चुके हैं, इसके पहले हमने जो जन्म शताब्दी पढ़ी उसका नाम ही था उपासना, साधना, आराधना। दूसरे का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय हम नियमित समझ रहे हैं, स्वाध्याय को हम नियमित जी रहे हैं। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का चिंतन, स्वयं का अध्ययन, और किसी और का चिंतन मनन नहीं होता। स्वाध्याय का मतलब होता है अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपनी आत्मा के और निकट जाना, जो भी कुछ पढ़ा उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, और केवल अपने को केंद्र में रखकर देखना कि इस बुक में ये कहा गया है और ये जो कहा गया है वो, और हमारे दैहिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, और इस गैप को फिल कैसे करना है। वो स्वाध्याय जो समाधान तक लेकर जाता है वही असल में स्वाध्याय कहलाता है। अगर स्वाध्याय केवल समस्याएं गिनवा रहा है भीतर की और समाधान नहीं बता रहा, तो उसको स्वाध्याय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तीसरे का नाम है संयम, और संयम हर तरह का होता है। अर्थ संयम, इंद्रिय संयम, समस्त 5 इंद्रियों का संयम, समय संयम, भावनाओं का संयम, विचारणाओं का संयम। जब सारे संयम सध जाते हैं तो अपने आप एक दिव्य अवस्था, प्रेम की समाधि की अवस्था आने लगती है। ये तीनों बातें वो हैं जो व्यक्ति निर्माण से ताल्लुक रखती हैं, जिनको मैंने आपको बताया था। इससे आत्म कल्याण का, आत्म संशोधन का उद्देश्य पूरा होता है। आत्म कल्याण मतलब जिसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया उसने संसार का कल्याण कर लिया, क्योंकि आत्म स्तर पर हम सब लोग एक हैं। परम पूज्य गुरुदेव आत्म कल्याण की यात्रा पर थे, और आत्म कल्याण का अर्थ ही संसार कल्याण है, क्योंकि आत्मा का कोई कल्याण कैसे कर सकता है? आत्मा तो स्वयं प्रकाशित है। आत्म कल्याण का अर्थ है उस रास्ते पर चलना जो हमारे भीतर के प्रकाश को हमें अनुभव करवा दे, जो हमारे भीतर के प्रकाश को जीवंत और जागृत कर दे। और आत्म संशोधन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। जो वृत्तियां माइनस हो गई हैं, नेगेटिव हो गई हैं,
नेगेटिव गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से उजागर हो रही हैं, उनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन साधना की दिशा में, उपासना की दिशा में, आराधना की दिशा में, श्रेष्ठता की दिशा में, दिव्यता की दिशा में, भावनाशील होने की दिशा में, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और वो भजन जो आत्म कल्याण और आत्म शोधन की ओर नहीं ले जा रहा, वो अपूर्ण है। भले ही हम दिन भर माला कर लें, भले ही हम दिन भर नारायण नारायण कर लें, दिन भर राधा राधा कर लें। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। सभी को बहुत बहुत आभार। सभी ध्यान रखिए। जय गुरुदेव। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।